अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन जट। आप देख रहे हैं एन ए न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं फ़ाहद के घर। फ़ाहद कौन है मैं आपको बताता चलूं। 13 अगस्त की रात यानी कि 14 अगस्त स्टार्ट होती है 2 बजे, 1-1:30 बजे के करीब फ़ाहद कैलरी ग्राउंड के इशारे के पास जा रहा था। ताकत के नशे में चूर और जो ड्रिंकिंग की हुई थी नशे के आलम में, 3 गाड़ियां होती हैं जो कि 2 वीगो डाले किया एमजी गाड़ी थी। वहाँ पर वो अपनी हुटिंग वगैरह कर रहे थे, गाड़ियों को जिग जैग कर रहे थे। तो फ़ाहिद और इसके साथ कज़न थे, 3 बाइक थी इनकी। ये 5-6 लोग थे, 5-6 लोगों पे मुश्तमिल था इनका काफ़िला। ये गुज़रे थे वहाँ पे किसी काम के लिए। तो वो जब 13 अगस्त की रात ख़त्म होती है तो 14 अगस्त स्टार्ट होती है, तो इस तरह के औबाश लोग अक्सर बाहर निकलते हैं। वो नहीं देखते कि मरीज़ों की जो एम्बुलेंस गुज़र रही है, ना वो देखते हैं किसी की तबीयत नासाज है, ना वो देखते हैं वो छोटे बच्चे हैं, ना वो देखते हैं कि कोई लेडीज़ वहाँ से गुज़र रही है। ये अपनी जो कमाई होती है ना, बाप दादों की जो जायदाद होती है, उनके नशे में इतने गुमान और इतने चूर हुए होते हैं कि ये किसी को इंसान ही नहीं समझते। तो इसी तरह एक जुल्म की दास्तान रकम की है फ़ाहद भाई के साथ, जो कि खुद कफ़ील है एक घर का, जिनके सर पे बाप नहीं है। तो उसको ज़िग-ज़ैग करके पहले गिरा दिया, गिराने के बाद तशद्दुद किया। जब पास इशारे पे डॉल्फिन पुलिस के एहलकार आए, उनको गिरेबान से पकड़कर उनको भी धमकियां दी, इनको मारते रहे। पिस्टल के जो बट होता है वो सर पे मारा। सीटी स्कैन की जो वीडियो है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इसको सर पे मारा, उसको मार मार के गिरा दिया, ये बेहोश हो गया। जब पीछे से 2 गाड़ियाँ आई वीगो डाले, उन्होंने इसको पाँव के साथ रौंदना शुरू कर दिया, फिर मारते रहे। एक इनका जो कज़न है सफ़ियान, उसको वो साथ ले गए। 5 घंटे अपने हिब्ज़े जाबा में रखा। वहाँ पे 5 घंटे उस पर तशद्दुद करने के बाद बाबू साबू जो इंटरचेंज है वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया। वो बेचारा, उसके पास किराया नहीं था। वो वल्लाह आलम किसी तरह भी उसने लिफ्ट लेके, बिलालगंज के ये रहायशी थे लोग, इनका जो कज़न है। तो ये तहसील फ़रोज़ वाला निज़ामपुरा के रहायशी हैं। एक छोटा सा गांव है पसमानदा, वहाँ पे ये रहते हैं। इनके सर पे बाप नहीं है, एसी फ्रिज का काम करते हैं। सीज़न था इनका, लेकिन जब इनको मारा पीटा तो उनको ज़रा सा ख्याल भी नहीं आया कि ये भी किसी का बेटा है। इसकी भी जो बहनें हैं, इनके जो भाई हैं, उनके क्या बीती होगी। तो इनसे बात करते हैं जो मुतासर है फ़ाहद अली से। जी अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी ठीक। क्या हुआ था वो सारा वाक़या मुझे बताएं ज़रा। हम 13 अगस्त की रात को जा रहे थे, तो रास्ते में यही 3-4 गाड़ियों वाले लड़के थे। तो साइडें मार रहे थे लोगों को। मेरे कज़न ने उसे बोला कि भाई तू साइड मार रहा, तो क्या कर रहा? तो वो आगे से कहता तूने भी मरना। तो उसको गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की, तो उसे साइड पर फुटपाथ पे गिरा दिया। तो हम भी पीछे से रुके, तो वो बाहर निकल के हमने पूछा तो उसने मारना शुरू कर दिया हमें। तो मुझे मारते मारते पीछे ले आए और कभी ठुड्डे मार रहे हैं, कभी कुसून मार रहे हैं। तो मैं तो गिर गया हूँ। फिर इनके साथ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मुझे उन्होंने गिरा, मुझे नहीं हिला, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ही आपको रिलीज़ किया हॉस्पिटल ने, इमरजेंसी में ले गए थे आपको। जी। आपकी सीटी स्कैन हुई वहाँ? जी। अच्छा, तो उसके बाद आपके जिस्म के कौन कौन से हिस्से छोटे हैं? ये मेरी पसलियाँ अभी भी नहीं, यानी कि दर्द हो रहा काफ़ी ज़्यादा। सर में उन्होंने बट वगैरह मारे, जिधर मैं बेहोश हुआ हूँ। मैं तो काफ़ी देर उनके साथ झगड़ता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जब बट मारा तो फिर मैं गिर गया। तो आपकी जो वहाँ पे पुलिस एहलकार थे, कैमरे वगैरह लगे हुए थे इशारे पे, तो आपको पता होगा नफरी डॉल्फिन पुलिस की, वाल्टन पुलिस की, पंजाब पुलिस की बारी होती है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। वो तो सिर्फ खड़े होकर देखते रहे और मार ये खाते रहे। ये कितनी गाड़ियाँ थी टोटल? ये 2 पहले थी और बाद में पीछे से फिर उनकी गाड़ियाँ आई थी। जब मैं बेहोश हो गया, जो पीछे से आए थे उन्होंने भी मारना शुरू किया? बिल्कुल, उन्होंने भी मारा, उन्होंने भी बहुत मारा इनको। कज़न वगैरह जो थे मेरे, ये फिर भागे हैं उधर से। आप एन ए न्यूज़ जो हमारा चैनल है जी, जो बना मजलूम की आवाज़, इसकी वसादत से आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके साथ क्या इंसाफ होना चाहिए? कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। आईजी पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि उनको पकड़ें, उनको गिरफ़्तार करें, उनसे पूछें कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। किसी के साथ भी हो सकता था।
बस। नादरीन, इनके भाई से बात करते हैं जो कि उस वक्त मौके पे मौजूद था जब ये इसके साथ इस तरह का वाक़या होता है। उसके बाद जब ये कॉल करते हैं अपने भाई को कि हमारे साथ इस तरह के आदमियों ने इस तरह काम किया, तो फ़ौरन ही इसके भाई वहाँ पर आए। आने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। इनके आने के बाद जो कुछ हुआ, ये इनके भाई से बात कर। फ़ाहद का बड़ा भाई जो कि मुतासरा ख़ानदान में से चश्मदीद गवाह है उस वाक़या का, वकूए का, तो इनसे बात करते हैं। रफ़ाकत इनका नाम है। तो जब इनको कॉल जाती है वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। आगे क्या देखा इन्होंने ये बताया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ाकत अली भाई। आप इसके बड़े भाई हैं फ़ाहद? जी, फ़ाहद के बड़े भाई हैं। तो हुआ क्या था जब आप पहुँचे, आपको कॉल जाती है? हमें कॉल आती है कि कुछ नामालूम अफराद थे, कोई 10-15 लोग थे, 3-4 गाड़ियों में सवार थे। वो उन्होंने ड्रिंकिंग वगैरह की हुई थी और असले समेत थे मसल्ह अफराद, और रूटर थे उनकी गाड़ियों के ऊपर लगे हुए, सरकारी नंबर प्लेट थी, और वो अपने एसपी और डीएसपी वगैरह के बेटे बताते थे जिन्होंने, हाँ जी, प्रोटोकॉल के साथ साथ उनके 2 वीगो डाले थे। उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। ये बाइक पे जा रहे थे 13 अगस्त की रात को 1-1:30 बजे के करीब। ये 13 अगस्त को निकले, पान शान खाने गए हैं, यानी कि 14 अगस्त स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने ना हुडिंग करते हुए इनको कट्टे वगैरह ओवरटेक करते रहे बाइकों पे ना। एक बार तो इन्होंने वो ग्लैडी ग्राउंड जोन सी है डिफेंस वाली, उस पे इन्होंने ना उनको वो कट किया और ये पुल से नीचे गिरने लगे हैं। और जब ये पुल से नीचे गिरने लगे हैं तो एक मेरा कज़न, उन्होंने रोक के उनसे पूछा, अदनान सुधाकर, उसको भी मार पड़ी है? जी, उसको भी मार पड़ी है। हाँ जी, उसके ऊपर भी तशद्दुद हुआ है। कितने दोस्त थे दोनों? ये तकरीबन 6-7 दोस्त थे। 3 बाइक पे? 3 बाइक पे, ये 3 बाइक पे मोमन दोस्त थे ये। तो इन्होंने जब उनसे रोक के पूछा तो इन्होंने फिर खैर उन्होंने ड्रिंक वगैरह की हुई थी। इन्होंने फिर बात को टाल मटोल करके ये आगे चले गए। जब इन्होंने इशारा क्रॉस किया तो उन्होंने तीनों गाड़ियाँ लगा के ना इनके आगे बाइक पे तो इनको रोक लिया है। उतरते ही वो इनको मारना पीटना शुरू हो गया है, जो कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वीडियोस वगैरह। हाँ जी, वो पैसे का गुमान था उनको, वो असला समेत थे। उनके पीछे उनके 2 डाले थे वीगो, एमजी गाड़ी में थे वो, जो एसपी डीएसपी के बेटे बता रहे थे। और उन्होंने उतरते ही इनके पिस्टलों के बट मारे इनके माथे के ऊपर और लड़कों का ना मारना शुरू कर दिया। हाँ जी, अय्याश लोग, पूरी अय्याशी दिखाई। और जो पैसे का गुरूर था उनको, जो पैसे का तकब्बर था, उन्होंने वो उस चौंक में दिखाया। और ये इसी फ्रिजों का काम करता है। अच्छा नादरीन, आपको एक और बात बताऊं, इनके वालिद साहब इनके सर पे नहीं है, तो जुल्म की इंतहा है कि वो एसी फ्रिज का काम करता है। सीज़न है गर्मियों का, तो 6 माह तकरीबन 6 से 7 माह वो गर्मियों में काम करते हैं। उसके बाद वो फ्री रहते हैं, यानी कि तो इनके घर का निज़ाम इन 2 भाइयों 2-3 भाइयों के ऊपर चलता था। अच्छा, आगे बताएं मुझे। तो हमें तो उन्होंने काफ़ी बट चट मारे और ये ना बेहोश हो गया मौके पे, इसको सांस नहीं आ रही थी। तो जो हमारे मामूजाद बेटे थे, कज़न वगैरह, उन्होंने इनको उठा के एक राहगीर वाले ने हेल्प की। उसने इसे अपनी गाड़ी में डालकर जिना हॉस्पिटल ले गए। अपनी तरफ से मार के फेंक? हाँ जी, अपनी तरफ से वो मार के नहीं, उधर ही खड़े थे। वहाँ पे डॉल्फिन एहलकार मौजूद थे। डॉल्फिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। डॉल्फिन एहलकारों को, हालांकि उन्होंने अपना असला जोन सा डॉल्फिन एहलकारों को ऊपर ताना है और उनको ऐसे गिरेबान से पकड़ के उनको कहते हैं जी हमारी नंबर प्लेटें देखो और हमारा रोटर देखो। उन्होंने जब ये बात की तो डॉल्फिन एहलकार वाले उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे। वो इन पे माना तो तशद्दुद करी जा रहे हैं। इनको पिस्तलों के बट मार रहे हैं, राइफलों के बट मार रहे हैं, नीचे फेंक के इनको पाँव के साथ, शूज़ों के साथ मार रहे हैं। और जब ये फ़ाहद की हालत तशवीशनाक हो गई है, इसको होश नहीं आ रही थी, तो तब मेरे 2-3 कज़नों ने और एक छोटे भाई ने इसको उठा के राहगीर गाड़ी वाले ने उसकी हेल्प की। उनको अपनी गाड़ी में डाल के जनाह हॉस्पिटल ले गए। जब इसको जनाह हॉस्पिटल ले गए हैं तो पीछे से एक छोटा भाई और एक मेरा कज़न हाँ जी वहाँ पे रह गया। उन दोनों को इन्होंने पकड़ के, डॉल्फिन एहलकार भी वहाँ पे मौजूद थे, उनको काफ़ी बहुत ही ज़्यादा उन दोनों को भी मारा और उनको तकरीबन कोई 10-15 लोग मारते रहे हैं। और जबकि फिर एक मेरे कज़न ने डॉल्फिन एहलकार वाले से पास खड़े होकर मदद मांगी कि आप हमें छुड़वा ही दो इनसे, तो वो उनको धक्के दे के गाड़ी में लेके जाने लगे थे साथ। देखिए नाज़रीन, कानून कितना बेबस है। इन जो गुमान करते हैं अपने पैसे पे, जो बिगड़ी हुई औलाद है उन रईसज़ादों की, उन लोगों की जो के महकमे की काली भेड़ें हैं, उनके बच्चे किस तरह आगे से गरीब के बच्चों को कुचल कर ऊपर से कानून का मजाक बना दिया है।
साथ कानून देखें, कानून के जो रखवाले हैं, जो हमारे ही टैक्सों से, हमारे ही पैसे से जिनको सैलरी मिलती है, जिनके घर का चूल्हा जलता है, वो हमारी हिफाजत के लिए कानून है। कानून होता है हिफाजत के लिए। डॉल्फिन एहलकार वाले, डॉल्फिन के जो एहलकार हैं वहाँ पे खड़े हैं, तो इनको छुड़वाने के लिए भी आगे नहीं हो रहे। उनके भी गिरेबान पकड़ा है, वो ये कॉल भी नहीं कर रहे कि देखें हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे पे ओवरटेक हो गया, आप नफरी भेजें। देखें ये पैसे वालों की बात। जी रफाकत भाई। जी बिल्कुल, उन्होंने फिर डॉल्फिन एहलकार वालों ने ना इनको अपनी, ये दोनों, एक मेरे भाई को और कज़न को ना, अपनी गाड़ियों में वो धकेल के ना, वो जो मुसल्लह अफराद थे तो असले समेत, असले के ज़ोर पे इनको साथ लेके जा रहे थे। वहाँ पे फिर एक डॉल्फिन वाले ने हिम्मत की और उसको अपनी गाड़ी से इनकी निकाला, एक मेरे कज़न को और भाई को गाड़ी से निकाल के अपनी बाइक पे बिठाया। जबकि उन्होंने अपनी बाइक पे बिठाया और वो अफराद फिर गाड़ियों से निकल के आके उसकी बाइक से उतार के इनको फिर मारना शुरू हो गए और उनको धमकियाँ देते रहे कि अगर तुम इनको इधर से लेके गए तो हम तुम्हें भी मार देंगे, डॉल्फिन एहलकार वालों को। जी, डॉल्फिन एहलकार कानून के साथ, उनके कानून के पास भी असला था, राइफल सी, पर कानून वहाँ पे डॉल्फिन एहलकार वालों ने कुछ भी नहीं किया। डॉल्फिन एहलकार वालों ने फिर भी उनसे कोई हेल्प शेल्प ले के ना, कोई जो बाहर के बंदे आए हैं ना बीच में, वो आए हैं, एक दो राहगीर थे, वो आके उनको कुछ सीधे हुए हैं, उन्होंने भी आगे बोलना शुरू किया डॉल्फिन एहलकार वालों को। और फिर वो दोनों को ना बाइक और कज़न को छुड़वा के अपने साथ साउथ कैंट छोनी थाने ले गए हैं। वहाँ पे जाके इनको पानी शानी पिलाया। जी, जनूब छोनी। वहाँ पे जाके फिर इनको कहते हैं जी हम भी अपनी एप्लीकेशन अपने एसपी इन्वेस्टिगेशन को देंगे कि हमारे साथ भी क्या हुआ डॉल्फिन एहलकार वालों ने। तो फिर उन्होंने भी एक अपनी एप्लीकेशन दी है अपनी एसपी को वाला आलम। उन्होंने फिर इनको जाके वहाँ पे कुछ पानी शानी पिलाया है और इनको फिर हौसला अफजाई की। फिर इनको बहुत ज़्यादा मारा हुआ था जिसका FIR जी, वो उसको वो ले गए अपने साथ गाड़ी के ऊपर। जब उसको अपने गाड़ी पे ले गए तो उसको तकरीबन 3 घंटे के बाद ना कहीं उन्होंने जाके छोड़ा बाबू साबू वाली साइड पे ना इंटरचेंज के, वो भी कहीं मेरे ख्याल से क्रीम पार्क वाली, अब उनकी रोक कर आ गया तो हमें पता चला वो भी क्रीम पार्क वाली के ना, क्रीम पार्क यासिन रोड के रहायशी है। तो उधर से वापसी पे उन्होंने उनको छोड़ा बाबू साबू पे। उनको उसको बच्चे को भी गाड़ी में बिठा के, वो बच्चे अभी उसका कोई ज़हनी तवाज़ुन भी इतना ना शातिर नहीं है, वो नॉर्मल है, तो उसको मारा पीटा है। उसको भी गाड़ियों में उसके हमारे घर का एड्रेस पूछते रहे, उससे कहते रहे कि अगर आपके घर वालों ने हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई की तो हम आपको फिर पकड़ के मार देंगे। जान की धमकियाँ। जी, जान की धमकियाँ देते रहे उसे, और उसे छोड़ते हुए कह देता है कि अपने घर वालों को कह देना कि हमारे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई तो हम आपको घर में आके मारेंगे। उनसे हमारे घर का एड्रेस लेके तो उसको वहाँ पे मार पीट के वहाँ पे छोड़ जाते हैं बाबू साबू के पास। वो बच्चे के पास किराया वगैरह भी नहीं था, वो पता नहीं वाला आलम किससे ऐसे रिक्शे से लिफ्टे शिफ्टे मांग के तो वो घर पहुँचा। तकरीबन हमारे पास जब वो पहुँचा 5-6 घंटे के बाद पहुँचा। 5-6 घंटे। अच्छा, पुलिस ने वो बयान भी रिकॉर्ड करवा लिया उस बच्चे का, 5-6 घंटे बाद पहुँचा। अब आप NN न्यूज़ की वसादत से क्या पैगाम देना चाहते हैं हुक्म आला को? हम हुक्म आला को यही पैगाम देना चाहते हैं, वज़ीर आला पंजाब को, IG साहब जो हमारे रेस्पेक्टेबल है और उनकी नज़र में मेरे ख्याल से कोई भी गुंजाइश नहीं है ऐसे बंदे। डॉल्फिन एसपी इन्वेस्टिगेशन वालों को भी कि इस वकूवे का नोटिस लिया जाए, वहाँ पे वीडियोस मौजूद है, वहाँ पे वीडियोस निकलवाई जाए कि कैसे उन्होंने इनके डॉल्फिन एहलकारों के ऊपर भी असला ताना और उनके गिरेबान भी पकड़े। उनका क्या नाम था वो जब रोका? ये नाम तो अभी शामिल। जी, उसका एक नाम है सरार वल्द निसार अहमद, जो रोब कर आई है। तो सकना ये क्रीम पार्क के है। तो काफ़ी लोग थे, खैर अभी हमारे पास तो अभी एक रोब कार आई है, बाकी वो तफ्तीशी अफसर है, उन्होंने मैं अभी तक एक आज ही उन्होंने एक रोब कार भेजी है। ये 13 अगस्त का वाक़या है। देखें नाज़रीन किस तरह गरीब पे तशद्दुद करके गरीब के ऊपर, तो जब उनको पुलिस पकड़ती है, पुलिस उनके ख़िलाफ़ पर्चा देती है तो वो अपना अबूरी ज़मानत करवा कर तो थाने में फेस करते हैं। तो अगर इस तरह ही कानून चलता रहा तो गरीब की सुनवाई कोई नहीं सुनेगा, गरीब की जो दुहाई है वो कोई नहीं सुनेगा। इनकी वालदा इतनी परेशान है कि अभी कुछ देर पहले उनको हॉस्पिटल में लेके गए थे। ये जो इनका भाई है ये खुद कफ़ील है इस घर का, रफ़ाकत अली फ़ाहद, और ये कफ़ील थे घर के कमाने के लिए, लेकिन कानून की धज्जियाँ